हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम सोल्व करवाने जा रहे हैं एचटेट लेवल 3 का पेपर। जो हिंदी का पेपर है एचटेट लेवल 3, उसमें हम जो कॉमन हिंदी व्याकरण के जो क्वेश्चन आए हुए थे उनको एक बार सोल्व करते हैं, उनको देखते हैं। और फिर इसके बाद आपको हिंदी साहित्य के जो क्वेश्चन थे उनका भी सॉल्यूशन दिया जाएगा। इससे पहले हम साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन का आंसर डाल चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार वहाँ वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, यह आपकी फिक्स आंसर की है। और ऑफिशियल आंसर की के अनुसार भी आप मिलान करोगे तो पाओगे एक क्वेश्चन भी इसका गलत नहीं होगा। जो क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं बिल्कुल सही हैं। आप निसंदेह इनको ऑफिशियल आंसर की ही मान सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं दिया गया है, नहीं करवाया गया है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन को। आज हम हिंदी का क्वेश्चन जो है साइकोलॉजी में पहले ही सोल्व करवा चुकी हूँ आपको। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। और अब हम करने जा रहे हैं हिंदी के क्वेश्चन। जो हमारे 15 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के आए हुए हैं उनको हम करने जा रहे हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, किस विकल्प में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। दोस्तों, हमें इल प्रत्यय का प्रयोग करना था। किस विकल्प में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए, हमारे पास विकल्प है उर्मिल, इसमें भी इल है। जो मेरियल है इसमें इल प्रत्यय नहीं है। फेनिल में भी है और जटिल में भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखिए, जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है। जो जातिवाचक संज्ञा युक्त नहीं है वो है, तो कह रहा आजकल की पढ़ाइयाँ बहुत महंगी हैं। तो दोस्तों, ये पढ़ाई शब्द से क्या बनाया, पढ़ाइयाँ बनाया गया है, जातिवाचक बनाया गया है। ऊंचाइयाँ मापनी है, तो ऊंचाई शब्द से ऊंचाइयाँ बना दिया, तो ये भी जातिवाचक है। कभी कभी बुराइयाँ, तो ये बुराइयाँ और अच्छाइयाँ हैं, ये भी जातिवाचक है। उसके बाद का मैंने अनुभव किया है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है, तो ये ऊंचाई जो है ये भाववाचक संज्ञा है। उसने कहा कौन सी जातिवाचक युक्त नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा है ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिएगा। तो दोस्तों देखिए, इसमें ऑप्शन दिया गया है अभिजात्य। तो इसमें अभिजात्य में त्य प्रत्यय नहीं है, इसमें यह प्रत्यय होना चाहिए था। अभिजात्य शब्द था, अभिजात शब्द था, और अभिजात्य के अंतर्गत यह प्रत्यय लगकर अभिजात्य बन जाता है। तो आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में अव्ययी भाव समास है। विकल्प है विरोधजनक, कृपापूर्वक, अवसर वंचित और स्वाधीन। पूछा अव्ययी भाव समास कौन सा है। दोस्तों, अगर हम पहला देखते हैं विरोधजनक, तो ये हो जाता है विरोध से जन्मा हुआ, तो से आ गया तो अव्ययी भाव नहीं है। फिर कहा कृपा पूर्वक, तो दोस्तों कृपा पूर्वक क्या हो जाता है, हमारा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अवसर वंचित है तो अवसर से वंचित, स्वाधीन है तो सब से अधीन, सब के अधीन स्वाधीन है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2। बाकी सभी जो हैं वो आपके तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं, केवल कृपा पूर्वक है ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे समक्ष दिया गया है, किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए, विकल्प हमारे पास है चिदाभासी, तो ये चित्त प्लस आभास से बना हुआ है, तो ये भी व्यंजन संधि का है। वागीश, तो वाक प्लस ईश्वर से बना हुआ है, वाकीश्वर, ये भी है। तदर्थ, तो तत् प्लस अर्थ से बना तदर्थ, ये भी है। आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा तिरोहित। तो ये त्रह प्लस हित शब्द से बना है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो देखिएगा, आधिकारिक, तो इसमें भी अधिकार प्लस इक से ये बना, तो इसमें प्रत्यय उपसर्ग नहीं है। आधुनिक, तो इसमें ये जो आधुनिक शब्द है इसमें भी ये धुनिक शब्द नहीं, आधु प्लस निक शब्द से बना हुआ है, तो इसमें भी नहीं है। आलंबित शब्द है, इसके अंतर्गत प्रत्यय है। लंबित प्लस आ प्लस लंबित से बना हुआ, तो आ इसमें उपसर्ग है आपका। तो सही आंसर हो जाएगा 3।
अगला क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से असंगत जोड़े को छांटिए। लंबा नाटा बिल्कुल सही है। अभिज्ञ अनभिज्ञ, तो दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। देखिएगा, अभिज्ञ बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, गलत नहीं होगा। बहुत से लोग इसे गलत करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये गलत नहीं होगा, ये सही है आपका अभिज्ञ और अनभिज्ञ। इसमें जो मूल शब्द है वो है आपका ज्ञ, और अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार और अनभिज्ञ का अर्थ होता है जो जानकार नहीं हो। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, गलत पूछा था दोस्तों। तीसरा है अनुरक्त विराग, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अनुरक्त का विरक्त होता है और अनुराग का विराग होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आंसर हो गया 3। अगला क्वेश्चन है, सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है। तो दोस्तों क्रिया करवाते समय मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया था कि जब सकर्मक क्रिया निकालनी होती है हमें, तो उसी समय हम क्रिया से क्या का क्वेश्चन करते हैं। तो देखिएगा, पहला कह रहा है भिखारी मंदिर के बाहर चिल्ला रहे हैं। क्या चिल्ला रहे हैं, हमारे पास आंसर नहीं है, कौन का आंसर दे सकते हैं। मछलियाँ तालाब में तैर रही हैं, क्या तैर रही हैं, आंसर नहीं, हम कौन का आंसर दे सकते हैं। धावक सड़क पर दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है, इसका आंसर नहीं, कौन दौड़ रहा है का आंसर दे सकते हैं। तो देखो लास्ट दिया, बहन ने भाई को मिठाई खिलाई, क्या खिलाई, तो हमारे पास आंसर है क्या, मिठाई। तो जब क्या का आंसर मिल जाता है तो क्रिया कैसी हो जाती है, सकर्मक हो जाती है। आंसर आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। तो दोस्तों दिया गया है मृत्योपरांत, तो ये जो शब्द है यही हमारा क्या है, मृत्योपरांत शब्द है, यही अशुद्ध है। देखिएगा, मृत्योपरांत शब्द में मृत्यु प्लस उपरांत से बना हुआ है, ये शब्द बना हुआ है आपका मृत्यु प्लस उपरांत। तो इसमें उ प्लस उ होना चाहिए था, ओ नहीं बनता, तो शब्द बन जाता आपका जो शुद्ध शब्द है वो शब्द बन जाता मृत्युपरांत। ये मृत्युपरांत शब्द हो जाता, मृत्योपरांत नहीं हो जाता। तो जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा कौन सा, ए ही अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बकरी का पर्यायवाची नहीं है। बकरी का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो दोस्तों बकरी का वर्धकी ही नहीं है, वर्धकी लड़की का होता है। छांगी है, अजा है, छेरी है, ये सभी बकरी के हैं, वर्धकी लड़की का होता है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निजवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य छांटिए। निजवाचक पूछा है, आप अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं, तो ये जो है ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम में चला जाता है। लड़के आप ही चले जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका, निजवाचक में आ जाएगा। लड़के आप ही चले जाएंगे, तो ये लड़कों के लिए निजवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, समास की दृष्टि से असंगत विकल्प छांटिए। जो असंगत विकल्प है उसको छांटना है आपको। तो पहला दिया गया भयभीत, तो इसका जो ये कहें कि समास विग्रह होगा वो हो जाएगा भय से भीत, तो से अलग होने के अर्थ में जा रहा है, तो अलग होने के अर्थ में कर्ण तत्पुरुष नहीं होता है। आंसर आ जाएगा असंगत ए भयभीत। अपादान होता है, भय से अलग होने में अपादान चला जाता है, तो इसमें कर्ण दिया गया, यही हमारा क्या है, असंगत कथन है। अगला क्वेश्चन है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण चुनिए। पहला है, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक वर्षा हुई। तो दोस्तों इसमें वर्षा शब्द है, तो वर्षा जो है ये आपकी संख्यावाचक विशेषण नहीं है। वर्षा जो है, वर्षा हुई, तो ये वर्षा जो है ये संख्या में नहीं आती, ये परिमाप में आती है, तो इसलिए अधिक शब्द है, ये संख्यावाचक नहीं हुआ। उसके बाद है, सब्जी में थोड़ा सा नमक डालिए। तो दोस्तों वही बात है कि जो नमक है ये भी संख्यावाचक नहीं है, ये भी कैसा है, परिमाणवाचक है, तो ये भी नहीं होगा। सारा काम मुझे ही करना होगा, तो इसमें देखिए जब काम है ये भी संख्यावाचक नहीं है, तो सारा को भी हम ये कहें कि संख्यावाचक नहीं ले सकते हैं। उसके बाद सारे देश संख्यावाचक होते हैं, ये गिणनीय होते हैं, इनको गिना जा सकता है, जो गिना जा सकता है वो संख्यावाचक होता है। सारे में नहीं पता कितने की बात है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 4। सारे देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। विकल्प है, यह काम कोई वकील से ही हो सकता है।
यह काम कोई वकील से ही हो सकता है, तो दोस्तों ये गलत है, यह काम कोई वकील ही कर सकता है, ये आ जाना चाहिए था हमारा। दूसरा है मैंने उनका धन्यवाद किया, मैंने उनका धन्यवाद किया, तो आंसर भी हो जाएगा मैंने उनका धन्यवाद किया। तीसरा कहता कृपया दरवाज़ा बंद करने की कृपा करें, तो कृपया पहले ही दे दिया, तो कृपया दो बार नहीं आना चाहिए था। हम सभी, तो हम और सभी शब्द नहीं लगता है, हम अपने आप में ही बहुवचन होता है, तो इसमें सभी लगाने की आवश्यकता नहीं होती, तो ये भी गलत हो गया। आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, मैंने उनका धन्यवाद किया। अगला क्वेश्चन है वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिएगा। कह रहा है किसी कथा के अंतर्गत आने वाला कोई दूसरी कथा, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा अंतरकथा कहलाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी अधिनायक, ये भी सही है। तीसरा है बिना किसी प्रयास के आयास दिया गया, दोस्तों यही गलत हो जाएगा, बिना किसी प्रयास के अनायास होता है, आयास नहीं, आयास तो होता है प्रयास के साथ, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 3। ये अनायास आना चाहिए था, आयास दिया, तो ये आपका असंगत है, आंसर हो जाएगा 3। दोस्तों आशा रखती हूँ सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे अच्छे से, और अगर वास्तव में वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक ही कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कल जो दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है आपका, मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट का, वो भी यहाँ सोल्व करवाया जाएगा, तो जल्दी से अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि पेपर के कुछ समय के बाद ही मैं आंसर की दे देती हूँ, तो ये आंसर की आप तक पहुँच जाएगी। धन्यवाद।